जय हिंद साथियों। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं आर्मी क्लर्क का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। जैसा एग्जाम में आपका आता है वैसा ही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज जो है अपने आप को टेस्ट कर लीजिए इस क्वेश्चन से, क्योंकि सेम पैटर्न जो है आपके एग्जाम का उसी पैटर्न का मैंने यहाँ पर आपके लिए लाया है। तो ये जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। और ये जो पेपर है आर्मी क्लर्क क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। तो चलिए टाइम बिल्कुल नहीं लगाते हैं और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर भारत के वायसराय कौन थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन जब शुरू हुआ था 1942 में, उस समय पर भारत के वायसराय कौन था। यहाँ पर आपके सामने में ऑप्शन है और देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपके सामने में जो ऑप्शंस हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेलिंगटन और लॉर्ड वेवल और लॉर्ड मिंटो। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि है लॉर्ड लिनलिथगो। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। अगर आप ऑप्शन नंबर ए करा है तो आपका आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन को अपने मन से आप कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है वो कौन सा है। तो यहाँ पर आपके सामने में गोबी डेजर्ट दिया गया है, सहारा और थार। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सहारा। तो आपका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। तो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर आपका आंसर है, क्योंकि ये जो है आप एग्जाम में पूछ लिया गया है और आप इसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ अवस्थित है। देखिए यहाँ पर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट जो है, डैम जो है, ये कहाँ पर है। तो आपके सामने में 4 रिवर का नाम दिया गया है। भद्रा नदी पर, या फिर भीमा रिवर, कृष्णा रिवर, या फिर गोदावरी रिवर। तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका आंसर इसमें से कौन सा है। तो यहाँ पर देख लीजिए इन चारों में से आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है, जो कि है कृष्णा रिवर। अब देखिए कृष्णा रिवर जो है आंध्र प्रदेश में भी कुछ पार्ट है और तेलंगाना में भी कुछ आपके देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है नागार्जुन डैम जो है, प्रोजेक्ट जो है, ये अभी आपका तेलंगाना में मौजूद यहाँ पर है। तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या कह रहे हैं कि मैकमोहन रेखा किन देशों को विभाजक रेखा है, किन देशों की विभाजक रेखा है। यानी कि मैकमोहन लाइन जो है कौन से 2 देश को अलग करता है, उसका जो बॉर्डर है उस लाइन जो है, लाइन बना दिया गया है, वो कौन से 2 कंट्री का है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इस ऑप्शन में से आपको सही से चुनना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लाइन में आपको 2-3 ऐसे लाइन है, जैसे कि मान लिया जाए एक मैकमोहन लाइन है, एक आपका है रेड क्लिफ जो आपका लाइन है वो का ईयर पूछ लिया जाता है, और आपका एक और है डोरंडो लाइन। क्या है? डोरंडो लाइन जो है ये आपका पूछ लिया जाता है। 3 लाइन में से कई बार आपके एग्जाम में आ जाते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है रेड आपका मैकमोहन लाइन जो है वो कौन से 2 कंट्री को अलग करता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी है, जो कि है भारत और चीन दोनों कंट्री के बीच में मैकमोहन लाइन है। देखिए अब यहाँ पर रेड क्लिफ और डोरंडो लाइन का आपका चर्चा कर दिया। यहाँ पर देखिए रेड क्लिफ जो है ये आपका भारत यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, पाकिस्तान के बीच में है। और अगर डोरंडो लाइन की मैं बात करता हूं तो ये जो है इंडिया और अफगानिस्तान, क्या है, अफगानिस्तान के बीच में लाइन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या था, यहाँ पर मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच में। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है। अभी जो है भारत के प्रेजेंट आपका एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पर देख लीजिए इन ऑप्शन में से, और आप एग्जाम में एक क्वेश्चन जो है स्टैटिक जीके से आएगा ही आएगा, और आपका करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन आपका है करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो अभी में जो है एजुकेशन मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख लीजिए धर्मेंद्र प्रधान, श्री राजकुमार सिंह, या मनसुख एल मांडविया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री अभी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो आप लोगों को मैं उम्मीद करूंगा कि जितने भी अभी करंट मिनिस्टर हैं सभी को आप लोग एक नोट बनाकर और रिवीजन कर लीजिए, और साथ साथ में जितने भी अभी स्टेट के सीएम चेंज हुए हैं और जो भी न्यूज में भी है उस सारे को आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है।
ठीक है। अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था अभी सहकारिता मंत्री कौन है अभी भारत का, तो आपका ये क्वेश्चन अभी आ चुका था, आपके जीडी के एग्जाम में आ चुका था, ठीक है। तो राजनाथ सिंह जो है अभी सहकारिता मंत्री है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कि शरीर में आयरन की कमी से होता है, यानी शरीर में जब आयरन की कमी हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम आपका क्या हो सकता है, क्या आपका एनीमिया हो सकता है। तो यहाँ पर डायबिटीज यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया, यहाँ पर मधुमेह को डायबिटीज कहा जाता है, अरक्तता यानी कि एनीमिया, या फिर उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी। देखिए आपके आयरन का जब डिफिशियंसी होता है, कमी होता है शरीर में, जब आयरन की कमी होता है तो आपको एनीमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, एनीमिया, यानी कि खून की कमी को एनीमिया ही कहा जाता है। तो आपका आंसर जो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, ठीक है। और क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, तभी अपने आप को आप लोग यहाँ टेस्ट कर पाएंगे कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही करा है, और एक एक क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग अधिकतम विचलन दिखाता है। जब प्रिज्म से जब प्रकाश जब गुजरता है तो कौन सा कलर है तो बहुत ज्यादा क्या करता है, तो मतलब डेविएशन होता है, यानी कि जब विचलन करता है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वायलेट, रेड, ग्रीन या फिर येलो। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है वायलेट। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि मार्बल का रासायनिक नाम क्या है। मार्बल का रासायनिक नाम, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन में आपका कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर कैल्शियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल का केमिकल नाम है, ठीक है। केमिकल नाम ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से गैस वातावरण का हिस्सा नहीं है, यानी कि इनमें देखिए 4 गैस का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट दिया गया है, इसमें से कौन सा है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो इन चारों में से जब देखेंगे तो नाइट्रोजन जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन होता है आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है, लेकिन क्लोरीन नहीं होता है। इसीलिए आपका यहाँ पर जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसका आंसर यही चुना होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पर जो जीएस से क्वेश्चन आपका आता है कि अर्थराइटिस बीमारी किस अंग से संबंधित है। अर्थराइटिस बीमारी, अर्थराइटिस डिजीज जो है कौन से अंग से संबंधित है, कौन से अंग में ये होता है, ठीक है, कौन से पार्ट में होता है, बॉडी कौन से पार्ट में। तो यहाँ पर देख लीजिए त्वचा दिया गया, यानी कि स्किन, लीवर या फिर किडनी, या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहाँ पर अर्थराइटिस जो होता है ना, जनरली क्या होता है, जहाँ पर हमारे 2 बोन्स ज्वाइंट होते हैं, क्या होते हैं, 2 बोन्स ज्वाइंट होते हैं, वहां पर अर्थराइटिस होता है। जब प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ता है तो ये आपका आई में भी आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है, आई में भी आ जाता है आपका, ठीक है, या फिर हार्ट में भी आ सकता है, या फिर स्किन में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका जो बेस्ट आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि हो जाएगा स्किन। तो ऑप्शन नंबर आपका ए जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपके क्वेश्चन जो आएंगे, देखिए फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, और बायो से भी आपके क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में दिया गया है आपका कंप्यूटर से दिया गया है। देखिए कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको, ठीक है। और कंप्यूटर में जो है आपको यहाँ पर 100% स्कोर करके आना है, यानी कि आपके 5 के 5 क्वेश्चन बना के आना है, क्योंकि आपका कटअप जो है ना, आर्मी क्लर्क में कटअप जो आएगा, आपका मार्क जो बनेगा आपका यहीं से मिलेगा, क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है, यानी कि एक सेक्शन जो है आपका कंप्यूटर का आसान होता है। तो यहाँ पर आपको 5 के 5 क्वेश्चन करके आने हैं, जो कि हमने अभी 1+ डिफेंस एकेडमी के चैनल पर बहुत सारे क्लासेस मैंने बता दिया है, वहां पर जाके देख लीजिए और सारे क्वेश्चन करिए। आपके 100% जो है आप एग्जाम में सारे मैच करेंगे, बहुत आपको हेल्प होने वाला है। तो आप लोगों को सर्च क्या करना है, गूगल में या फिर यूट्यूब में आपका आर्मी क्लर्क कंप्यूटर 1+ डिफेंस एकेडमी इतना सर्च करना है आपको, तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि माउस का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द माउस। तो यहाँ पर आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर डगलस इंगलबर्ट, ब्लेज पास्कल, चार्ल्स बेबेज या फिर हरमन हॉलडेथ। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है डगलस इंगलबर्ट जो है माउस का आविष्कार किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है,
अब यहाँ पर आगे आइए, अगले क्वेश्चन को भी गौर से देखिए और मेरे आंसर करने से पहले आप लोग आंसर चूज कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मेरे आंसर से मैच करेंगे यहाँ पर। तो अभी इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिनक्स एक यानी लिनक्स क्या है, क्या एक कंप्यूटर सिस्टम है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या एक प्रकार का आपका सीपीयू है ये। देखिए आपने जरूर सुना होगा, लिनक्स का नाम सुना होगा, विंडोज का नाम सुना होगा, मैक का नाम सुना होगा, ये सारे क्या है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पर, यानी कि लिनक्स क्या है, एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि विंडो क्या है, विंडो भी क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी क्या है आपका, तो ये भी एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड क्या है आपका है, तो ये भी आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए। अब अगले क्वेश्चन में आइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि MICR का पूर्ण रूप क्या है। देखिए यहाँ पर माइकर आपने देखा क्या, जब चेकबुक में क्या होता है, ये चेकबुक में पाया जाता है, ठीक है, ये चीज कि माइकर यानी कि MICR कोड जो होता है ना, तो एक क्या डिवाइस होता है उसे रीड करने वाला। तो यानी कि यहाँ पर MICR का पूर्ण रूप क्या है, फुल फॉर्म क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। अब इन सारे ऑप्शन में देख लीजिएगा और इसका आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसका आंसर जो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है। आप रीडर कहीं कहीं मिल जाएगा, कहीं कहीं पर आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, रिकॉग्निशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे रीडर भी या फिर रिकॉग्निशन जो भी आपको आए वो आपको चुन लेना है, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर आंसर हो जाता है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसका आंसर यही चुना होगा। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि CTR यानी कि Ctrl+W शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप जब भी आप लोग विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं तो आपको Ctrl+W कई बार यूज करते होंगे, अगर नहीं यूज करा होगा तो यहाँ पर देख लीजिए क्या करना है आपको, और जो यूज करते होंगे बहुत को पता होगा कि Ctrl+W से क्या किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में दिया गया है कि वर्तमान विंडो को रिफ्रेश करने के लिए, बिल्कुल नहीं, ये रिफ्रेश करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। वर्तमान विंडो को बंद करने के लिए, यानी कि जो विंडो पर आप काम कर रहे हैं जो आपको दिख रहा है ना, उसको बंद करने के लिए Ctrl+W का यूज किया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो आपका यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसका यूज करा होगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला में दिया गया है कि किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन होता है। यानी कि देखिए आपने जब देखा होगा ना, देखिए यहाँ पर जैसे विंडो में यहाँ क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे ना, यहाँ पर मैक्सिमाइज बटन होता है, मिनिमाइज होता है और क्लोज बटन होता है। तो ये जो होता है ना, ये जो ऊपर का लाइन जो होता है ना, वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्या रूलर बार कहते हैं या फिर टाइटल बार या स्टेटस बार या फिर मेन्यू बार, उसे कहा जाता है टाइटल बार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो टाइटल बार कहा जाता है, ठीक है, ऊपर वाले को, ठीक है। और नीचे में जो रहता है ना उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। और रूलर बार कहाँ पर होता है, जब आप लोग कहीं ओपन करते हैं यहाँ पर जो जाता है स्केल की तरह रूलर बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका आंसर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। देखिए कंप्यूटर के जितने सारे क्वेश्चन आते हैं एक तरह से आसान होते हैं और आप थोड़ा बहुत मेहनत करेंगे और अभी ज़्यादा तो आपके एग्जाम में 5 के 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब आ जाइए मैथ के सेक्शन में आ जाइए। देखिए मैथ में 10 क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें से 8-9 क्वेश्चन आप कर ही सकते हैं, चाहे कितना भी लेवल के कुछ भी हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड है। बाद बाकी आप कोशिश करेंगे 10 का 10 भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बस आपको किसमें क्या है कि बेसिक से पता होना चाहिए, जैसे फार्मूला जो भी है मेंसुरेशन के, जो अभी और भी चैप्टर का फार्मूला है, फार्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि आप एग्जाम में आर्मी क्लर्क एग्जाम में कई बार फार्मूले भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। फार्मूला आपको याद होना ही चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है 16 में, ये कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। यदि दीवारों पर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना हो तो कुल व्यय कितना होगा। देखिए कमरे में क्या क्या होता है, 4 दीवार होते हैं, ठीक है, 4 दीवार होते हैं। अब एक आपका लेंथ दिया गया है, एक आपका लेंथ दिया गया है, फिर आपका एक ब्रेथ दिया गया है और आपका हाइट दिया गया है। देखिए हाइट तो देखिए चारों तरफ क्या होगा, सेम ही होगा ना, चारों तरफ सेम ही होगा। जैसे मान लिया 4 दीवार होते हैं, ये दीवार ये दीवार ये दीवार ये दीवार, आपका देखिए दो साइड का सेम ही होगा ना। देखिए यहाँ पर तो मैं इसको ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन को समझ में आपको आएगा। देखो डायरेक्टली यहाँ पर चारों दीवार नहीं दिया गया है, लेकिन आपको मानना है कि चारों दीवार, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक आपका लंबाई दिया गया है, जो कि लंबाई के साथ एक ऊंचाई शामिल हो जाएगा, क्योंकि देखिए लंबाई तो यहाँ दिया गया, ये नीचे वाला एक ऊंचाई शामिल हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा आपका क्षेत्रफल पहले निकालना है ना। देखिए तो 6 गुना में 5 हो जाएगा, 6 पंजे 30
और इसको आप एक बार 2 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 2 दीवार है। एक दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 6 पंजे 30 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस तरफ का भी निकालना है, 2 से गुना करना है। और प्लस में ये भी दीवार कितना है, 2 दीवार है। एक आपका तो दिया गया है चौड़ाई 10 दिया गया है आपका 10 गुना में क्या करना पड़ेगा आपको 10, और हाइट तो दिया गया है 5 गुना करेंगे आप लोग। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक दीवार हो जाएगा, 2 दीवार है, 2 से गुना कर दीजिए। तो ये आपका कितना निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, टोटल क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी कि देखिए 6 पंजे 30 दूना 60 ये हो गया, प्लस में आपका 10 पंजे 50 दूना 100, यानी कि 100 यानी कितना हो गया आपका 160 मीटर स्क्वायर हो गया आपका टोटल क्षेत्रफल हो गया, यानी कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट कितना आएगा, तो देखिए 1 मीटर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर कितना कॉस्ट है, 10 रुपया कॉस्ट है। तो टोटल आपका जो कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट जो आपका निकल जाएगा, तो 1 मीटर का 10 है, 160 मीटर है ना, 160 गुना में 10 कर लीजिए, यानी कि 1600 रुपया आपका कितना हो जाएगा, आपका टोटल कॉस्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, आपको ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। बाद बाकी इसका फॉर्मूला भी है, मैंने फॉर्मूला कोई यूज नहीं करा है, मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है यहाँ पर कि कैसे बनाना है आपको। ठीक है, बाद बाकी आप फॉर्मूला का भी यहाँ पर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया गया है, देखिए 25 दिया गया, 30 दिया गया, 35 दिया गया और डाटा नॉट सफिशिएंट दिया गया है। जब क्वेश्चन में डेटा आपको नहीं मिलेगा पूरा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आप इसको नहीं बना सकते हैं। जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक बार पढ़ के देखिएगा, डायरेक्टली बनाना स्टार्ट मत करिएगा, पढ़ के देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि ABC तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में तथा AB उसे 15 दिन में करता है, तो B अकेला उसे कितना दिन में करेगा। देखिए यहाँ पर ABC का काम दिया गया है ना, तो टोटल काम दिया गया है ABC का दिया गया है। ठीक है, और उसमें से A और B का दिया गया है। तो देखिए, तो आप यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, देखिए ABC में से अगर आप AB को हटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, C का काम निकल जाएगा, वो तो आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब जब C का काम निकल जाएगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, B का, अब C का काम निकल जाएगा यहाँ पर, तो आप कहाँ से निकालेंगे, आप देखिए C का काम निकल जाएगा, फिर से यहाँ पर निकालेंगे, क्या निकल जाएगा, AB का काम निकल जाएगा, यहाँ पर AB का फिर से काम 15 दिन का निकल जाएगा। तो अकेला सिंगल यहाँ पर B का नहीं निकाल पाएंगे। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ABC का जब टोटल काम दिया गया है और इनमें से A और B का दिया गया है कि 15 दिन में कर सकता है, तो देख लीजिए जब आप अकेले C का निकालेंगे तो ABC में से तो घटा देंगे, तो आप A और B को घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, C का काम निकल जाएगा। अब C का काम जब निकल जाएगा तो किस में से, इसमें से तो C का काम तो घटेगा नहीं, इसमें से घटेगा, जब इसमें से घटाएंगे तो A और B का काम निकल जाएगा जो कि 15 निकल जाएगा आपका। तो फिर यहाँ पर आपको B का काम निकलेगा ही नहीं आपका यहाँ पर, यानी कह सकते हैं यहाँ पर कि आपका डाटा क्या है, पूरा सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। देखिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ यहाँ पर कि आप एग्जाम में जब ऐसा आ जाए तो पहले आप ऐसे पढ़ के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बनाना स्टार्ट मत करिएगा। जनरली हम लोग क्या क्वेश्चन देख के क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर आगे आगे धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका D हो जाएगा आपका आंसर, जो कि डेटा यहाँ पर पर्याप्त नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। दो संख्याओं का योग दिया गया है 25 और अंतर दिया गया है 13, तो संख्याएं क्या है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को आप x मान के ही बना सकते हैं, XY मान के बना सकते हैं, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन को मैं बताऊंगा कि आप ऑर्डरली क्वेश्चन बनाइए आप। जैसा कि दो संख्याओं का योग दिया गया है 25, यानी दो संख्याओं का आप देखिए ऑप्शन देखिए यहाँ पर 19 6 15 6 13 12 और 20 5 दिया गया है। अब ऑप्शन से ही लेके बनाइए आप। देखिए पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, 19 और 6 दिया गया है, यानी कि 19 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 19 6 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन ए ही जो है पूरा पूरा से मैच कर रहा है, तो आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ मिल जाएगा। अब देखिए ऑप्शन बी को मैं चेक करता हूँ तो 15 6 21 होता है ना, तो यहाँ पर जोड़ के तो 21 नहीं आया, तो ऑप्शन बी तो ऐसे गलत हो गया। 13 और 12 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, लेकिन 13 12 घटाएंगे तो 13 आएगा, नहीं आएगा, तो इसलिए ऑप्शन में आपका ये भी नहीं आएगा। ऑप्शन डी में क्या दिया गया है, 20 5 को जोड़ेंगे 25 आ जाएगा, लेकिन घटाएंगे 13 आएगा, नहीं आएगा। देखिए आप डायरेक्टली ऑप्शन से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसको ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, और क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया यहाँ पर देख लीजिए कि 30 छात्रों का औसत आयु 9 वर्ष है, यदि उनके शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 10 वर्ष हो जाता है, तो शिक्षक की आयु क्या है। अब क्वेश्चन गौर से देख लीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर टोटल एज निकालेंगे छात्रों का तो कितना निकल जाएगा, 30 गुना में 9, यानी कि 9 × 7 = 270 वर्ष। गौर से देख लीजिए यहाँ पर
जब देखिए औसत दिया गया 9 दिया गया है और छात्रों की संख्या 30 दिया गया है, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टोटल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 30 और 5 को 9 गुना कर देंगे तो 270 निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक को शामिल कर लिया गया है, तो 30 छात्र था, एक शिक्षक शामिल हो गया, टोटल कितने हो गए, 31 हो गया ना। और यहाँ पर औसत अब 9 नहीं रहा, अब कितना हो गया, 10 हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया। तो 10 से गुना करना पड़ेगा मुझे टोटल निकालने के लिए, यानी कि 310 हो गया। अब एज यहाँ पर टोटल क्यों बढ़ा, क्योंकि शिक्षक इसमें शामिल हो गया, तो जितना बढ़ा होगा किसका एज होगा, किसका होगा आयु, तो शिक्षक का ही होगा, टीचर का ही होगा। तो डायरेक्टली आप टीचर का कैसे निकाल लेंगे आप लोग, टीचर का कैसे निकाल लेंगे आप लोग, तो 310 में से आप क्या घटा देंगे, 270 घटा देंगे, यानी कि 40 आपका निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है। देखिए बिना कोई फार्मूले का हमने बनाया है, यहाँ पर फार्मूला भी डायरेक्टली आता है, एक बार बन जाएगा देखकर, लेकिन फार्मूला मैंने नहीं बताया है। ऐसे क्वेश्चन को देखिए बना लीजिए, डायरेक्टली ऐसे बना लीजिए कि फार्मूला याद करने का इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में प्रैक्टिस करते रहेंगे तो डायरेक्टली आपका वैसे ही निकल जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है। दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और एलसीएम दिया गया है 7700 दिया गया है। यदि उनमें से एक संख्या दिया गया है 275, दूसरी संख्या क्या है। देखिए दो संख्या जितना है, दो संख्या में से एक संख्या दे ही दिया गया आपको, दूसरी संख्या पूछ रहा है, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम दिया गया है, तो दूसरा संख्या निकालने क्या करते हैं, ऐसे सेकंड नंबर निकालेंगे लोग क्या करते हैं, एचसीएफ इंटू में एलसीएम अपॉन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है ना, फर्स्ट नंबर यानी कि पहली संख्या होता है। अब देखिए आपका एचसीएफ दिया गया है 11 और 7700 दिया गया आपको कितना, एलसीएम दिया गया है और आपका पहले संख्या दिया गया है 275। अब काट के जो भी आता है ना वो आपका दूसरी संख्या निकल जाएगा। काटे यहाँ पर 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, 11 पंचे 55, 25 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 तिया 75, 25 0, 25 अठे 200, यानी कि 308 आपका निकल के आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था आपका, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, तो बिना फार्मूले का इसमें नहीं बनेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आपका इसलिए जरूरी था, ठीक है। फार्मूला आप जरूर याद कर लीजिए इसका, यानी कि दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ इंटू में एलसीएम बटा में पहली संख्या होता है, ठीक है। तो अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए और मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति ने एक ट्रांजिस्टर को 10% हानि पर 450 रुपये में बेच दिया है, तो ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य कितना है, यानी क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर 450 में बेच रहा है ना, तो एसपी इसका हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आपका हो गया कितना, 450 हो गया। आपका लॉस भी दिया गया आपका, ठीक है, लॉस परसेंट कितना दिया गया, 10%। देखिए जब आपका सेलिंग प्राइस दिया हो और लॉस दिया हो तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इंटू में 100 और अपॉन में 100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है। देखिए सेलिंग प्राइस दिया गया 450 गुना में 100 अपॉन में 100 माइनस आपका 10 दिया गया ना, यानी कितना निकल जाएगा, 450 गुना में 100 बटा में 90 निकल जाएगा। काटेंगे 90 पंचे 45 5 से, यानी गुना कर कितना आएगा, 100 पंचे 500 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है, ठीक है, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 10 में से 10 का 10 डिफिकल्ट नहीं होता है, कम से कम 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके ईजी लेवल का रहेगा, देखते ही बन जाएगा। बस 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिस इतना करना पड़ता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया गया यहाँ पर, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जब मूलधन 3000 और रेट भी दिया गया आपका यहाँ पर और टाइम भी दिया गया है 2 साल। देखिए डायरेक्टली फार्मूला से भी आप लोग बना सकते हैं, लेकिन फार्मूला का यहाँ पर यूज नहीं करना है। देखिए एक वर्ष में क्या होता है, एक वर्ष में साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेम ही होता है। और देखिए सेकेंड ईयर में क्या होता है, यहाँ तो लगेगा ही उतना और ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में, चक्रवृद्धि ब्याज में। तो पहले देखिए एक साल का इंटरेस्ट निकालिए, कितना निकल जाएगा, 3000 गुना में 5 बटा में 100, ठीक है, 0 से काटेंगे 5 या 15, यानी कि 150 रुपया क्या हो गया आपका पहले वर्ष का ब्याज हो गया। अब दूसरे वर्ष का कितना निकालेंगे ब्याज, देखिए तो 150 पर भी क्या लग जाएगा, आपका ब्याज लग जाता है ना चक्रवृद्धि ब्याज में, 5% निकालिए इस पर आप, 0 कट जाएगा, 5 से 15 पंचे 75, यानी कि 7.5 आ जाएगा इतना, यानी कि टोटल कितना हो गया, तो एक वर्ष का भाई ब्याज कितना है 150 प्लस में अब दूसरे वर्ष का भी 150 है और ब्याज पर भी ब्याज लग जाएगा 7.5, यानी क्या कर सकते हैं 307.5 रुपया आपका आंसर निकल जाता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका
डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही क्वेश्चन बनाना है आपको, क्वेश्चन को अलग तरीके से बनाना है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से सिंगल को 6 सेकंड में पार कर लेती है, तो गाड़ी की लंबाई कितनी है। देखिए मैंने बताया था, जब भी कोई रेलगाड़ी अगर कोई व्यक्ति को पार करता है, खड़ा हुआ व्यक्ति को पार करता है, या फिर कोई सिंगल को पार करता है, तो टोटल वो अपना दूरी जितना इसका लंबाई रहता है उतना दूरी चलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होगा आपको। ठीक है, कंसेप्ट ये चीज़ है। बाद में कि कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगा, ठीक है, तो वहां पर अपनी दूरी और अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों जुड़ जाता है टोटल दूरी में। तो यहाँ पर एक खंभे को पार कर रहा है ना, या स्पीड भी दिया गया है और टाइम भी दिया गया है आपको, लेकिन स्पीड किस में दिया गया है, तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है और टाइम दिया गया सेकंड में। तो आपको स्पीड को क्या करना है, पहले स्पीड को चेंज किस में करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 36 को 5/18 से गुना करेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटा मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर काटेंगे तो 8 18 दूना 36 यानी कहते 10 मीटर पर सेकंड आपका स्पीड आ गया आपका। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा आपका, जो कि ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू में क्या होता है, टाइम होता है यहाँ पर। ठीक है, यानी स्पीड दिया गया है 10 दिया गया है और टाइम दिया गया 6, यानी कि 60 मीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। डिस्टेंस वही जो आपका ट्रेन की लंबाई होगा। तो मैंने अभी क्या बताया था, जब कोई खंभा को पार करेगा या फिर कोई रुका हुआ व्यक्ति को पार करेगा तो अपना दूरी ही चलेगा, बस अपने जितना उसका लंबाई रहेगा उतना दूरी चलेगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। एक गांव में स्त्री और पुरुष का अनुपात 6:4 है। यदि दोनों की कुल संख्या 1200 है तो प्रत्येक की अलग अलग संख्या क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल दिया गया है 1200 और स्त्री यानी स्त्री दिया गया है 6 और पुरुष दिया गया है 4, यानी कि देखिए यानी 10 में से कितना 6 स्त्री है और 4 पुरुष है, यानी कि आपका कितना वो मैंने निकालेंगे कितना हो जाएगा, टोटल 1200 का 6/10। अब मैंने कहाँ से ला दिया, 6 ये है, टोटल 10 आपका है, काटिए कितना हो जाएगा 120, छक्के कितना हो जाएगा 12 पंजे 60 12 छक्के 72, 720 क्या हो जाएगा टोटल आपका। 720 क्या है, तो आपका महिला है, देखिए 720 इसमें दिया गया और किसी में नहीं दिया गया ना, तो आपका 400 से क्या निकल जाएगा, आपका पुरुष निकल जाएगा। डायरेक्टली यहीं से निकाल लीजिए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देख लीजिए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक साइकिल के पहिए का व्यास यानी कि डायमीटर दिया गया है आपका 70 सेंटीमीटर दिया गया है, तो 720 चक्कर लगाने पर वह दूरी कितना तय करेगा। देखिए यहाँ पर यानी एक साइकिल का पहिया यहाँ पर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर उसका व्यास कितना दिया गया है, व्यास यानी कि पूरा व्यास कितना दिया गया आपका, तो 70 सेंटीमीटर दिया गया आपका। ठीक है, पहले तो इसका रेडियस निकाल लीजिए। रेडियस कैसे निकालेंगे, यानी आर के क्या निकालेंगे, त्रिज्या क्या निकालेंगे, 70/2 आ जाएगा, यानी डायमीटर पर 2 होता है, तो 35 सेंटीमीटर आपका क्या निकल गया, आपका रेडियस निकल गया। ठीक है, अब देखिए एक चक्कर लगाने में तो आपको कितना चलेगा, परिधि चलेगा इसका ना, परिमाप चलेगा ना, कितना इसका लंबाई है, तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि वृत्त का परिधि यानी कि पैरामीटर कितना होता है, तो 2πr होता है। ठीक है, 2 इंटू में पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 और आर का वैल्यू कितना दिया गया है, तो 35 दिया गया आपका। ठीक है, अब ये जो निकलेगा आपका वो एक चक्कर में, यानी कि इसका इतना दूरी है ना, परिधि दिया गया ना, एक बार में वो निकल जाएगा। 7×5 = 35, 5×2 = 10, यानी कि 220 आपका मीटर आ गया। ठीक है, तो एक चक्कर में हो गया ना। अब इतने चक्कर लगाने हैं, 720 चक्कर लगाने हैं, तो टोटल कितना चलेगा दूरी, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर वो देख लीजिए, यानी कि 220 इंटू में 720 जितना गुना करके आ जाएगा वही आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 बार 0 तो हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ऑप्शन में तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पर आपको, देखिए माफ कीजिएगा, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दिया गया है, आपका आंसर जो दिया गया है मीटर में दिया गया है। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं हम लोग, 100 से भाग लगाते हैं, तो 100 से यहाँ पर भाग लगाना पड़ेगा ना, आपका सेंटीमीटर ये आपका दिया गया। ठीक है, तो आप 100 से भाग लगा दीजिए, यहाँ पर 100 से भाग लगाएंगे 0 0 0 0 कट जाएगा, यानी कि 22 और 72, 0 तो आएगा नहीं, कितना 22 इंटू में 72 जितना आपका आ जाएगा आंसर, यानी कि 22 दूना 44 का 4, हाथ में कितना हो गया आपका, हो गया 2 हो गया कैरी। अब 22 सत्ते 154 और 156 हो जाएगा, यानी कि 1564 आपका आंसर हो जाएगा। 1556 आपका ऑप्शन में दिया नहीं गया है ये। ठीक है,
ऑप्शन आपका दिया नहीं गया आपका, लेकिन आपका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। 9 और 6 7, ये आपका गलती निकल गया, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 2 दूना 4, 7 दूना 14, इतना हो जाएगा, और 144 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि 4 8 5 1, यानी कि 1584 आपका यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने के कारण से यहाँ पर हो गया था, तो यहाँ पर ऐसे एग्जाम में आपको गौर से देखना है आपको, ठीक है। 1584 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, आगे दिया गया आपका इंग्लिश का पार्ट दिया गया है। तो आप इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और 25 में से अब कुछ चेंजेस होने लगा है आप एग्जाम में। जैसे कि इसमें 2 पैसेज आते थे, ठीक है। अब आप एग्जाम में 1 पैसेज भी आ सकते हैं और 2 पैसेज भी आप एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि पैसेज तो आपके आएंगे ही आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है आज मैंने क्लास में पैसेज को नहीं रखा है, क्योंकि जब मैं पैसेज यहाँ पर लाता हूँ तो क्लास बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने पैसेज को हटाकर जितने सारे क्वेश्चन हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया, इडियम फ्रेजेस हो गया, वन वर्ड हो गया, PQRS हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, आर्टिकल, सारी चीज़ मैंने इंक्लूड कर दिया है बहुत अच्छे से। आप एग्जाम के लेवल में है और आप एग्जाम से कुछ क्वेश्चन लिया है मैंने, और सेम का सेम पैटर्न लिया है, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली आपको हेल्प होने वाला है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पर थोड़ा मेहनत करना है और देखना है, और मैं हमेशा की तरह कहता हूँ क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया गया है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक यूजिंग करेक्ट आर्टिकल। अब आर्टिकल यहाँ पर क्या लगने वाला है आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है। अब आर्टिकल के जो क्वेश्चन आते हैं इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन आते हैं तो आपको आर्टिकल को 100% करके ही आना है। देखिए आप मेहनत करके जाएंगे तो आप 25 क्वेश्चन में से आप लोग कम से कम 20+ क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, मेहनत करके जाएंगे तो। अब देखिए 20+ मैंने क्यों बताया है, आपके पैसेज में हो सकता है कुछ गड़बड़ी आ जाए, इसलिए मैंने इतना बता दिया। बाद में पैसेज कर लेंगे, समझ लीजिए आपका 22-23 क्वेश्चन आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे, और आपको एक बार में रिजल्ट आ जाएगा, आर्मी अग्निवीर आप एक बार में बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा मेहनत करिए आप लोग, बस इतना ही मैं कहूँगा आप लोगों से। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है देख लीजिए कि ही इज हेयर ऑफ दिस फैमिली। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोल दिया, हेयर बोल दिया, लेकिन यहाँ पर हेयर नहीं बोला जाता है, आप लोगों को ऐसे ही ध्यान रखना है। यहाँ पर क्या बोलेंगे, HEIR को हम लोग क्या बोलते हैं, एयर बोला जाता है। यहाँ पर ए से स्टार्ट होता है, ठीक है, एयर। यहाँ पर H क्या है, साइलेंट यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हेयर मतलब क्या होता है, वारिस जो होता है ना, जो होता है फैमिली का, जो आपका वारिस आता है, जो उत्तराधिकारी होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर कहते हैं, एयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका साउंड क्या है, वोवेल का साउंड है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप लोग, एन लगाएंगे, ना कि यहाँ पर ए लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, आपका ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप एग्जाम के लिए, और बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। अब आगे आ जाइए, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हैव यू एवर सीन ताजमहल एट आगरा। देखिए यहाँ पर ताजमहल, अब देखिए यहाँ पर तो ताजमहल से क्या लगाएंगे पहले, क्या ए एन द या फिर नो आर्टिकल। देखिए सबसे पहले तो ए एन, और यहाँ पर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा ए एन, क्योंकि यहाँ पर क्या सिंगुलर प्लूरल की बात तो है नहीं आपका। तो यहाँ पर आपका द आ सकता है या फिर नो आर्टिकल, या द लगाएंगे या फिर आप लोग नो आर्टिकल लगाएंगे। देखिए नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, क्योंकि आपने क्या रूल में पढ़ा है, जो मोन्यूमेंट रहता है इंडिया का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसके पहले हमेशा क्या लगाते हैं हम लोग, द का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसा हम लोग यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर में सी में दिया गया है, द दिया गया है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए क्या दिया गया है कि लाइफ ऑफ सोल्जर इज वेरी हार्ड। देख लीजिए यहाँ पर ए एन द या फिर नो आर्टिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और मैंने चुन के मैंने ला दिया है आपके लिए। देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, द लाइफ लगाएंगे या आप ए लाइफ लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाता है तो फिर कंफ्यूज कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर द भी लग सकता है और यहाँ पर ए भी लग सकता है। देखिए नो आर्टिकल तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर काउंटेबल नाउन की तरह यूज किया गया आपका ये लाइफ, ठीक है। देखिए सोल्जर का लाइफ, तो यहाँ पर कोई स्पेशल सोल्जर की बात नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए जनरली क्या होता है ना, सोल्जर जो सैनिक जो होता है उसका लाइफ जो होता है बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही कठिन होता है, इसलिए हम लोग सभी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए लग जाएगा, ए लाइफ ऑफ सोल्जर, ठीक है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। लेकिन कोई पार्टिकुलर अगर सोल्जर है, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हो ना, तो वहाँ पर आप द का यूज कर सकते हैं, द लाइफ का यूज कर सकते हैं, द लाइफ का।
लेकिन यहाँ पर क्या लगने वाला है, ए लाइफ लगने वाला है कि जनरली ऐसा होता है, इसलिए मैंने कोई स्पेशल सोल्जर के बारे में बात नहीं किया है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये सब चीज़ कब होगा, जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बिना प्रैक्टिस का आप नहीं कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस हमेशा आप जरूरी है, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं, ठीक है, क्लास को लास्ट तक नहीं देखते हैं और समझते हैं कि आपको यहाँ पर कुछ क्लास से बेनिफिट हुआ नहीं, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए मैं पूरे दिन मेहनत यहाँ पर करता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन बनाने के लिए, बस आप लोगों के लिए। बाद में क्वेश्चन को आप 1 मिनट 2 मिनट देखते हैं, 4 मिनट देखते हैं, क्लास को छोड़ देते हैं। क्लास देखने का मन नहीं है तो बिल्कुल क्लास मत देखिए, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ से पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो आपकी मर्जी है, लेकिन जब क्लास को देखते हैं तो क्लास को लास्ट तक देखिए, ठीक है। 1 घंटा बैठ के यहाँ मेहनत करिए आप, ठीक है, तो वही आपको एग्जाम में रंग लाएगा, जो कि आपका जो सपना है वही तभी पूरा होगा जब आप मेहनत करेंगे। जब आप यहाँ से पढ़िए या फिर कहीं और से पढ़िए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ेगा, आपको पैशन रखना पड़ेगा, तभी एग्जाम में अच्छे करके आ जाएंगे। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, आगे दिया गया है कि फाइंड द एरर। अब देखिए जहाँ 4 पार्ट दिया गया, ए बी सी और डी दिया गया है। अब ए बी सी में जो दिया गया है ना, अब वहाँ पर देख लीजिए, अगर नहीं मिलेगा एरर तो आप नो एरर का चुन सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए तब आप नो एरर करिएगा। यहाँ पर तो क्या है, द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट इन दी रिसेंट टाइम। यानी कि अभी का इंडियन मार्केट जो है, इंडियन स्टॉक मार्केट जो है, जितने सारे स्टॉक मार्केट में है, सबसे ये क्या है, बेकार परफॉर्म कर रहा है, यानी कि सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन गौर से देख लीजिए, एरर मिल चुका है आपका। तो एरर कौन से पार्ट में यहाँ पर है, तो एरर जो है पार्ट नंबर बी में आपका एरर है। पार्ट नंबर बी में एरर क्या है देख लीजिए। अब पार्ट नंबर बी में मैंने बता दिया कि एरर क्या है, अब गौर से देख लीजिए एरर क्या है पार्ट नंबर बी में। द इंडियन स्टॉक मार्केट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग। तो यहाँ पर जो वर्स्ट दिया गया है ना, ये वर्स्ट नहीं आगे यूज नहीं होगा। देखिए वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द के बाद क्या आता है, सुपरलेटिव का यूज करेंगे आप लोग, सुपरलेटिव का यूज करेंगे। जब सुपरलेटिव का यूज करेंगे तो क्या वर्स्ट क्या सुपरलेटिव है, नहीं है, क्योंकि बैड क्या आता है, बैड आता है, फिर वर्स्ट आता है, फिर क्या आता है, वर्स्ट आता है। क्या आपका ये सुपरलेटिव है, ये आपका कंपेरेटिव है। यहाँ कंपेयर नहीं किया जा रहा है, सभी में से ये एक है यहाँ पर इंडियन मार्केट। यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्स्ट यहाँ पर आ जाएगा, WORST आना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया गया है कि एरर फिर से फाइंड करना है। आई मेड द टीचर अ डे बिफोर ही प्रोसीडेड ऑन लीव, नो एरर। अब देखिए आप एरर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर डी करिएगा। लेकिन एक बार मैं फिर से देखता हूँ यहाँ पर कि आई मेड द टीचर, कोई एरर नहीं है, मैं अपने टीचर से मिला ए डे बिफोर, किससे, 1 दिन पहले, कब, ही प्रोसीडेड ऑन, जब वो लीव पर छा रहे थे, ठीक है, चल दिए थे। तो यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें एरर नहीं है, मुझे भी एरर नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला में क्या दिया गया है कि प्लीज डोंट रिमाइंड मी द पास्ट, प्लीज डोंट रिमाइंड मी। अब देखिए यहाँ पर ऑफ दिया गया, ऑन दिया गया, इन दिया गया है, और यहाँ पर ऑफ दिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑफ अलग है, ये ऑफ अलग है। इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन, आपको जो आपका प्रीपोजिशन लगने वाला है वो देख लीजिए। प्लीज डोंट रिमाइंड मी, मुझे बीते हुए चीज को, बीते हुए समय को मुझे मत याद दिलाइए। तो यहाँ पर जो लगने वाला है ऑफ लगने वाला है। क्या होता है, रिमाइंड ऑफ समथिंग, रिमाइंड ऑफ, रिमाइंड के साथ क्या, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन है, रिमाइंड ऑफ होता है जब पास्ट का कोई जब चीज लाते हैं हम लोग ना, ठीक है। तो हम लोग क्या, थिंक अबाउट होता है, थिंक के साथ अबाउट, थिंक अबाउट पास्ट ऐसा होता है ना, थिंक के साथ अबाउट का यूज करेंगे पास्ट में, लेकिन रिमाइंड ऑफ होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, ये आपका फिक्स प्रीपोजिशन में आता है। तो आप एग्जाम ज़्यादा तो क्या क्वेश्चन आते हैं, फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, तो उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पर प्रीपोजिशन फिर से फिल करना है आपको। देखिए राजन कम्स पुअर फैमिली, देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 90% बच्चों का आंसर बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आ गया होगा। क्या होगा, फ्रॉम, एट या फॉर या ऑफ। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, फ्रॉम आ जाएगा। देखिए जब भी बैकग्राउंड की बात हो या स्टेटस की बात हो, इकोनॉमिक स्टेटस की बात हो, ठीक है, जबकि हमारा किस तरह से फैमिली से आते हैं, तो वहाँ पर हमेशा फ्रॉम का ही यूज किया जाता है, हमेशा फ्रॉम का ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है। अब अगले में आ जाइए, अगर आई क्या दिया गया है कि सिनोनिम ऑफ कैप्चर, कैप्चर का सिनोनिम क्या होगा, क्या होगा, अरेस्ट, हिट,
होली या फिर फ्री। तो यहाँ पे देखिए कैप्चर का पहले मतलब होता है क्या, कैप्चर मतलब क्या होता है, पकड़ लेना होता है, ठीक है, जबरदस्ती पकड़ लेना होता है, बांध लेना होता है, जब्त कर लेना होता है, कैप्चर। तो अरेस्ट का मतलब भी वही होता है। आपको सिनोनिम ढूंढना था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। फिर मतलब क्या, घृणा करना, आपका नहीं आएगा। होली मतलब क्या, पवित्र होता है। फ्री मतलब क्या होता है, फ्री कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेस्ट जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर के लिए 4 वर्ड है, इनडिफिनिट, प्लीज, सपोर्ट और ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्सक्योर मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, धुंधला, जो कि क्लियर नहीं होता है। क्या होता है, क्या होता है, नॉट क्लियर। क्या होता है, नॉट क्लियर, जो कि नॉट क्लियर बोलेंगे या नॉट क्लीन बोलेंगे, जो धुंधला होता है, जो दिखाई ठीक साफ साफ नहीं देता है, ठीक है, जो कि मतलब क्या पूरा क्लियर नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। तो ऑब्सक्योर उसे कहते हैं। तो इनडिफिनिट का मतलब ही वही होता है एक तरह से देखेंगे तो। देखिए इनडिफिनिट मतलब क्या, जो अनंत रहता है, जिसका कोई फिक्स नहीं रहता है, जो पूरा मतलब निश्चित नहीं रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनडिफिनिट, यानी निश्चित नहीं है। तो ऑब्सक्योर भी तो वही है ना, क्योंकि प्लीड, सपोर्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ पर अलग मतलब यहाँ पर है, तो यहाँ पर ये आपको कोई नहीं मैच करने वाला है। तो सबसे बेस्ट जो रहेगा आपके ऑप्शन में से ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो आपने भी, मैं उम्मीद करूंगा कि आपने भी इसका आंसर ए करा होगा। बाद में अगर ए नहीं करा है तो आप नोट जरूर बनाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि नोट बनाओ, नोट बनाओ, नोट बनाओ, क्योंकि नोट बनाने के बहुत सारे बेनिफिट हैं, ठीक है। जब नोट बनाएंगे तभी आप एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे, रिविजन कर पाएंगे। हमेशा आप मोबाइल खोल के नहीं बैठेंगे, हमेशा कंप्यूटर बैठ कर नहीं खोलेंगे, लेकिन आपके लिए जो नोट बनाएंगे वो खोलना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और वो आप देखो, एक बार तो देखते हैं अभी, फिर आप नोट बनाएंगे आप, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे, 3 बार आपका रिवीजन आपका हो जाता है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए यहाँ पर कि चूज द ऑपोजिट ऑफ डायनेमिक। डायनेमिक के लिए अपोजिट वर्ड क्या है, यानी कि आपका एंटोनिम यहाँ पर क्या है, एंटोनिम क्या है वो देख लीजिए यहाँ पर, स्टैटिक, लिमिट, क्लीन, लीन या फिर करेज। तो यहाँ पर डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो स्थिर रहता है, जो किसमें क्या होता है, मोशन रहता है, जो एक जगह से जो चेंज होता रहता है, क्या होता है, कंटिन्यूसली चेंज होते रहता है, डायनामिक। और स्टैटिक मतलब क्या होता है, स्थिर होता है, जो एक जगह पर स्थिर रहता है, जो फिक्स रहता है, स्टैटिक, ठीक है। तो आपका अपोजिट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा ना आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो आपका यहाँ पर आंसर है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन को भी देख लीजिए क्या दिया गया है कि चूज द 1 वर्ड। देखिए आप एग्जाम में 1 वर्ड नहीं आते थे, ठीक है ना, अब आपके एग्जाम में आने लगे हैं। देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड नहीं आते थे, लेकिन आप एग्जाम में आने लगे हैं अब। देखिए इंडियन इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम और फ्रेज नहीं आते थे, लेकिन आप एग्जाम में क्या है, अब आने लगे हैं सब चीज़। तो आप लोगों को इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए इडियम फ्रेजेस आपको एग्जाम में फिल इन ब्लैंक्स में भी काम आएगा आपका, ठीक है। जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो उसमें भी काम आएगा। देखिए मिसस्पेल्ड वर्ड तो आप जानते हैं, इस पर ध्यान देंगे तो आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। अब ये 1 वर्ड पढ़ेंगे तो आपका पैसेज करने में बहुत आपको हेल्प मिलने वाला है। ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तभी आपका इंग्लिश इंप्रूवमेंट आएगा, प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए जिसका एग्जाम है वो तो गौर से देख लीजिए, अभी जिसका एग्जाम नहीं है, अगर वो बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो आप लोगों को समझ लीजिए कितना ज़्यादा आपका अभी टारगेट बनाना है और क्या सा पढ़ना है, ठीक है। बाद में कि 1+ डिफेंस अकेडमी आर्मी क्लर्क के लिए बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। आप कंपेयर कहीं से भी कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं देखने के लिए आपको कुछ मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, लेकिन एक्चुअल में जो क्वालिटी जो है आपको 1+ डिफेंस अकेडमी से ही मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए 1+ डिफेंस अकेडमी का जो भी चैनल है, एप्लीकेशन है, उसे आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और अपने जो भी हैं कलीग जो हैं उसको बताइए कि 1+ डिफेंस अकेडमी पर सबसे बेस्ट जो है आपका आर्मी क्लर्क के लिए कंटेंट मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि किलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग यानी कि आदमी को, यानी कि मनुष्य को मारने वाले को क्या कहा जाता है, होमिसाइड या फिर एपिमिनेट या आर्सेनल या फिर एमेच्योर। देखिए यहाँ पर होमिसाइड आपका आंसर हो जाएगा, ये 1 वर्ड का क्वेश्चन है। होमिसाइड मतलब क्या होता है, जो इंसानों को मारता है, इंसानों को जान से मारता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, होमिसाइड कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे क्या दिया गया है कि चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इडियम फ्रेज फ्रॉम द गिवन चॉइस। अब देखिए टू लुक इनटू, देखिए टू लुक इनटू यानी कि आपका फ्रेज दिया गया आपका, ठीक है, फ्रेजल वर्ब आपका दिया गया है। तो इसके लिए क्या है, ऑब्जर्व है, सर्च है, पीप है या इन्वेस्टिगेट है। तो सबसे जो बेस्ट आपका यहाँ पर रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी रहने वाला है। टू लुक इनटू मतलब क्या होता है, इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना, ठीक है, बढ़िया से जांचना, ये होता है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको पैसेज में आपको मिल जाएगा, आपको ऑब्जर्व में यूज कर सकते हैं, सर्च का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो बेस्ट आपका है इन्वेस्टिगेट करना, ठीक है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है।
मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका नोट बनाएंगे, नहीं पता होगा तो बाद में इसका आंसर कर लिए होंगे। अब आगे आ जाइए, आगे क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी आपको यहाँ पर जो सही वर्ड यूज किया गया है, सही वर्ड स्पेलिंग के साथ लिखा गया है, वो आपको देखना है। देखिए सभी आप देखिए बिलीव 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 दिया गया है, तो सब बिलीव का स्पेलिंग जो होता है ना BELIEVE, बिलीव का करेक्ट स्पेलिंग है आपका, ठीक है ना। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये बाद बाकी सारा चीज गलत है आपका, यहाँ पर ऑप्शन BCD गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर आंसर दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दिया है आपका, ये PQRS से क्वेश्चन है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब बहुत सारे बच्चों को डर लगते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान आपके लिए ये हो जाएगा अगर आप बनाना जान गए तो, ठीक है। सबसे बात क्या होता है, आप एग्जाम में डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन आपका टेक्निक पता रहेगा ना, तो आप बिना सेंटेंस को, बहुत पूरा सेंटेंस को बिना अरेंज किए हुए आप आंसर निकाल सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखिए डरिए नहीं, देखिए आप इतने बार लक्ष्य रखे हैं अग्निवीर बनने का और भी एग्जाम जाने का, तो अब अभी आप डरेंगे, छोटी छोटी चीज़ डरेंगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए अभी डरिए नहीं, आप अपना हौसला बुलंद रखिए, और कैसा भी क्वेश्चन आ जाए PQRS में डरना नहीं है, भिड़ जाना है यहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि मेनी पीपुल टेस्ट वुड एंजॉय। देखिए मेनी पीपुल, बहुत सारे लोग, क्या है बहुत सारे लोग, मेनी पीपुल फ्रॉम दोज, कोई सेंटेंस बन रहा है यहाँ पर, मीनिंगफुल नहीं बन रहा है, तो पीस आपका नहीं बनेगा, ऑप्शन में पीस नहीं दिया गया है। मेनी पीपुल स्पेंड मनी, देखिए स्पेंड मनी इन, देखिए बिल्कुल आपका क्यू से स्टार्ट हो सकता है, तो ऑप्शन में भी क्यू से दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे देखिए, मेनी पीपुल दैट देयर आएगा, सेंस नहीं बन रहा है, तो आर वाला एक ऑप्शन तो वैसे ही कट गया आपका, आर से स्टार्ट नहीं होगा, ऐसे स्टार्ट होगा नहीं, होगा नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा वाला ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब क्यू के बाद क्या लेना है, देखिए आप आगे पढ़िए, थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको। मेनी पीपुल स्पेंड मनी इन, देखिए बहुत सारे लोग जो हैं मनी कैसे स्पेंड करते हैं, मनी इन, इन फ्रॉम आएगा नहीं, इन दैट आएगा नहीं, यानी कि क्यू के बाद आपका एस आ जाएगा, यानी कि स्पेंड मनी इन वेज क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट, क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, यानी ये वाला ऑप्शन भी कट गया आपका, ये भी नहीं आएगा। अब क्यू के बाद क्या, आर या पी, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, देखिए डिफरेंट फ्रॉम आता है ना, डिफरेंट फ्रॉम दोज, देखिए क्यू के बाद आप एस के बाद आपका पी आ जाएगा, उसके बाद तो आर कंफर्म हो गया। अब आगे नहीं पढ़ेंगे तभी आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस पी आर क्या, कितना आपका आंसर मिल गया यहाँ पर ना। देखिए थोड़ा सा हेल्प, जितना आगे बढ़ते जाएंगे ना आपको उतना आसान होता जाएगा। अब इसको एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, देखिए मेनी पीपुल स्पेंड मनी इन वेज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दोज दैट देयर नेचुरल टेस्ट वुड एंजॉय। देखिए बहुत सारे लोग को पैसा खर्चा करने का तरीका कुछ लोगों से अलग होता है, इसका हिंदी बता रहा है, इसका क्या शौक अपना होता है, एंजॉय करने का तरीका होता है, उन लोगों से कुछ डिफरेंट होता है बहुत सारे लोगों का पैसा खर्चा करने का ढंग, ठीक है। तो आपका ये था ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था, ठीक है, जो कि QSPR दिया गया है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो देखिए, दिस इज ओनली इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग। देखिए इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ, देखिए पी से आपका स्टार्ट हो सकता है। इट इज ओनली दैट ग्लोरीफाई, कोई मीनिंग नहीं आपका नहीं ले रहा है यहाँ पर, अब फिलहाल में ऑप्शन नंबर बी आपका नहीं होगा। इट इज ओनली एंड, कोई सेंस नहीं बन रहा है ना, तो ऑप्शन आर वाला भी कट गया आपका। इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज, देखिए आपका ऐसे भी स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या लूँ, अब देखिए इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज स्टार्ट हो सकता है। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा तो मुझे आपका क्यू लेना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आपका ऑप्शन दो ही बच रहे हैं। इसके बाद क्यू, हेल्दी चेंज दैट ग्लोरीफाई, उसके बाद ह्यूमन लाइफ, दैट ग्लोरीफाई ह्यूमन लाइफ, बिल्कुल आपका आ सकता है यहाँ पर। उसके बाद क्यू दिया गया है, देखिए माफ कीजिए, हाँ आर दिया गया है, एंड मेक इट इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर गौर देखिए, आपका ये नहीं आएगा यहाँ पर। देखिए इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज, अगर मैं ऐसे स्टार्ट करके छोड़ूं, अगर मैं पी से स्टार्ट करूं, इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ दैट ग्लोरीफाई अ हेल्दी चेंज, अगर मैं पी से स्टार्ट, पी के बाद आर लेना पड़ेगा, ह्यूमन लाइफ एंड, देखिए ये भी नहीं आएगा। देखिए आपका पी वाला तो आएगा नहीं आपका, देखिए क्योंकि देखिए पी से मिलाइए, इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ, यहाँ तो मैं ले लूंगा पी से, पी के बाद लेकिन आर लेना पड़ेगा। इट इज ओनली ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट, कोई सेंस बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि आपका जो बन रहा है आपका एस से बन रहा है, SQPR से बन रहा है, SQPR से। अब देखिए इट इज ओनली अ हेल्दी चेंज, बिल्कुल अच्छा तरीका है चेंज होने का, ठीक है। दैट ग्लोरीफाई,
दैट ग्लोरीफाई, उसका पी दिया गया ह्यूमन लाइफ, जो ह्यूमन लाइफ को क्या करता है, गौरवान्वित करता है। उसके बाद दिया गया है आपका, क्या दिया गया है, इसके बाद दैट ग्लोरीफाई एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, क्या करता है ह्यूमन ग्लोरीफाई, उसका पी दिया गया ना, ह्यूमन लाइफ ग्लोरीफाई करता है ह्यूमन लाइफ को, आर दिया गया है एंड मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग, क्या करता है लाइफ को, क्या करता है इंटरेस्टिंग बनाता है और चार्मिंग बनाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर आंसर है। अभी जो हमने क्वेश्चन टोटल करा है वो आपको अच्छा लगा है तो एक बार लाइक अभी भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बाद में अगला भी आपका जो चैप्टर है, जो भी क्वेश्चन है अब आने वाला है, ठीक है, तो आपको डेली कंटिन्यू क्लास मिलते रहेंगे। बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बस हम लोगों के मोटिवेशन के लिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं इतना ही आप लोगों से उम्मीद करूंगा। बाद बाकी क्लास कैसा लगा है कमेंट कर जरूर बताइएगा, और भी जो कुछ क्वेरी है आप लोग कमेंट करिए, मैं आपका सभी चीज़ का रिप्लाई करूंगा। तो अभी के लिए टाइम दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी से फिर से जय हिंद जय भारत।